अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड आपको दिख रहा है दैट कंपनी अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो फिर आपको उस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आई मीन लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 321 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। आई मीन इस तरह की सिचुएशन को बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी एक एमपी बेस्ड कंपनी है, 2005 से इस बिजनेस में है। हालांकि जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने इस काम को काफी पहले से करना शुरू कर दिया था, बाद में इन्होंने कंपनी बनाई है। आई मीन सी, कंपनी 2005 में बनी है, बट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस पर्टिकुलर काम को 35 साल के आसपास से करते आ रहे हैं एंड अभी तक उन्होंने 100 के आसपास प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं। एंड ऐसे ही अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं है। आई मीन ये कंपनी कुछ भी काम कर लेती है, जैसे कि ये कंपनी हाईवे बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, स्ट्रक्चर्स बनाती है, टोल कलेक्शन का भी काम करती है। ऐसे ही ये कंपनी विंड से पावर जनरेट करती है, ये कंपनी मशीनरीज को भी हायर पर देती है, ये कंपनी प्लॉट्स की भी सेल करती है एंड साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी उनकी भी सेल करती है एंड कुछ और भी मिसलेनियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आई मीन सी, ये कंपनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बट अगर आप ये बोलोगे दैट इस कंपनी की स्पेशलिटी क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी काफी सारे डिफरेंट काम करती है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। आई मीन ये कंपनी काफी सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट अगर हम ये देखें दैट ये कंपनी काम तो बहुत सारे करती है, बट सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आती है, तो एक तो है वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से आती है, जहां पर ये कंपनी हाईवेज, रोड्स, ब्रिजेस या फिर इसी तरह के और भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है एंड साथ ही साथ टोल कलेक्शन से भी इस कंपनी की काफी मेजर रेवेन्यू आती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी की एक्टिविटी वाइज डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 68% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस से, 26.53% रेवेन्यू आती है टोल कलेक्शन से, लेस देन 1%, आई मीन लेस देन 0.5% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मशीन हायरिंग वाले सेगमेंट से, लेस देन 0.1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की विंड पावर जनरेशन से, लेस देन 1% की रेवेन्यू आती है इस कंपनी की प्लॉट सेल से, 3% के आसपास इस कंपनी की रेवेन्यू आती है प्रोडक्ट्स की सेल से। वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, जैसे कि रेडीमेड कंक्रीट एंड ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 0.7% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर बिजनेस एक्टिविटीज से। ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के क्लाइंट्स की, लेट्स सी, है तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो इस कंपनी के क्लाइंट्स किस तरह के हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 92% जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट या PSU सेगमेंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 8% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की प्राइवेट सेक्टर से। तो हम मान के चलेंगे दैट जो इस कंपनी का बिजनेस है वो काफी ज्यादा 92% वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही आता है, बिकॉज जो PSUs होते हैं एक किस्म से आप उनको गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही मान के चलो। एंड सी, है तो ये MP बेस्ड कंपनी, बट ये कंपनी अपना बिजनेस करती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मिजोरम में, मणिपुर में एंड यूपी में। ये 4-5 स्टेट्स हैं जहां पर ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड उसके लिए देखते हैं हम इस कंपनी का ये वाला फाइनेंशियल्स का चार्ट। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीस का। अगले साल भी वो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए के ही आसपास है, थोड़ा सा कम हुआ है, 197 करोड़ रुपीस के आसपास है। मार्च 2022 में ये बढ़ गया है, 239 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड जुलाई में ये 270 करोड़ रुपीस पर स्टैंड करता है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 228 करोड़ रुपीस की, फिर ये बढ़कर 350 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में तो ये अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपीस को टच कर गई है एंड देयर आर हाई चांसेस 2024-25 ये कंपनी मोर देन 600 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। आई मीन मार्च 2022 में ये 7.5 करोड़ रुपीस का था, फिर ये 17 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ रुपीस के आसपास है,
बट इस साल टिल जुलाई तक ये लेस देन 2 करोड़ रुपीस का है। ये थोड़ा सा ड्रास्टिक रिडक्शन है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो पहले ये पॉजिटिव था, बट ये धीरे धीरे कम होता जा रहा था एंड इस साल ये नेगेटिव हो गया है। इस साल के पहले 4 महीने में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव हो गया है एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 64 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आपका जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो नेगेटिव हो गया है, आप हार्डली प्रॉफिट क्लॉक कर पाए हो पहले 4 महीने में एंड ऐसे टाइम में आपकी बुक्स में 64 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग बन जाता है, बिकॉज ज्यादातर जो ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं ये बर्बाद क्यों होती हैं? ये बर्बाद होती है अपने डेट की वजह से। एंड दूसरी कंसर्निंग बात ये है दैट जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं, स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। करंट में ये कंपनी 5.5% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 3.72% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। हालांकि ये दोनों धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बट इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड करंट में 20% से कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास है। नाउ अब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक साथ देखो, रेवेन्यू तो बढ़ती जा रही है, बट जो कंपनी का प्रॉफिट है एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है। जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है अब वो नेगेटिव हो गया है। अभी कंपनी के बुक्स में बोरोइंग है, कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये एक कंसर्निंग पिक्चर है जिसकी वजह से हो सकता है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ 321 करोड़ रुपीस के आसपास की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स, जिसकी रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपीस की है, वो कंपनी अपना आईपीओ 321 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। इसको हम एक किस्म से बोल सकते हैं इट्स अ थ्रो अवे वैल्यूएशन। बट अगेन फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट ये कंपनी अपना आईपीओ थ्रो अवे वैल्यूएशन पर क्यों लेकर आ रही है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 321.63 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 85.21 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 128 रुपीज से 135 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,35,000 रुपीज की। 7 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 9 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है। कुछ तो कैपिटल एक्सपेंशन करेगी, कुछ वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए पैसे यूज होंगे, कुछ पैसे ये कंपनी एक्विजिशंस में यूज करेगी, कुछ एक नई कंपनी परचेज करने के लिए यूज करेगी एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में अपने कंपटीशन में कहां पर स्टैंड करती है। तो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में तीर्था गोपीकोन एंड उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड, इन दो कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। माइंड इट, ये दोनों कंपनियां इस कंपनी से कहीं ज्यादा बेटर, कहीं प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। हालांकि जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं एंड जो बाकी जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट सबसे बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है दैट जो इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन है वहां पर बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर ये कंपनी आगे जाके आईपीओ के बाद अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाती है तो फिर आप मान के चलो ये कंपनी एक किस्म से एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। बट अभी ये एक एसएमई कंपनी है एंड इस तरह की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। बिकॉज आप खुद देखो ना, एक कंपनी अपना आईपीओ काफी चीप वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है दैट जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो चाहते हैं यार कुछ भी हो पैसे आ जाए एक बार, बाकी की चीज बाद में देखी जाएगी। एंड इस तरह की अप्रोच नॉर्मली हमें तभी देखने को मिलती है जब बिजनेस काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजर रहा होता है। एंड अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड आपको दिख रहा है दैट कंपनी अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो फिर आपको उस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। मैं इस कंपनी को डेफिनेटली वॉच आउट करूंगा। मे बी आईपीओ के बाद ये कंपनी हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दे। एंड अगर धीरे धीरे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होते हैं, देन ये कंपनी एक किस्म से मस्ट इन्वेस्ट कंपनी बन जाती है। बिकॉज जो कंपनी का बैकग्राउंड है 35 इयर्स का बैकग्राउंड है, 100 से ज्यादा ये कंपनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है, 600 के आसपास इस कंपनी की रेवेन्यू है। तो एक किस्म से बेस तो सॉलिड है, बट करंट में आपकी फ्यूचर विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। यू शुड कीप दिस कंपनी इन योर वॉच लिस्ट। पोर्टफोलियो में रखने से पहले आपको एट द मोमेंट 10 बार सोचना चाहिए। मैं इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा,
आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।